सलाम, आदाब, प्रणाम। मैं हूँ इनाम हुसैन। हम लोग टीबीटी मंच से आए हुए हैं और आज हम लोग पीटीसी तरघाटी में प्रशिक्षण के लिए आए हैं, जहाँ प्रिंसिपल मैम के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ के प्रिंसिपल मैम हैं डॉक्टर हेमा कुमारी मैम, और हमारे साथ ये देख रहे हैं आप जो टीबीटी मंच के हमारे साथी, और साथ ही यहाँ पर प्रिंसिपल मैम डॉक्टर हेमा कुमारी मैम और सीनियर लेक्चरर मैम अमृता सिन्हा मैम हैं और गौरव सर हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल मैम से बातचीत करते हैं। टीबीटी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद जी मैम, हम लोग यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ ट्रेनिंग करके। बहुत अच्छा जो है यहाँ का इन्वायरमेंट बना हुआ है। इतना अच्छा जो है से आप इन्वायरमेंट दे रही हैं। प्रशिक्षण लेने वाले जो प्रशिक्षु हैं काफी जो है से उनको अच्छा लग रहा है। तो इसको किस तरह से आप मैनेज करती हैं? देखिए, जो प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है वो तो एससीईआरटी के गाइडलाइंस के अनुसार है। तो वो जो गाइडलाइंस मिल रहा है उसको हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि जो सबसे पहले प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य फुलफिल होना चाहिए। और इसमें मैं ही नहीं, हमारे कॉलेज के जितने भी हमारे लेक्चरर हैं हमारे साथ रहते हैं और हम लोग सारे लोग मिल करके इस मैनेजमेंट को देखते हैं कि एकेडमिक सेशन हमारा बिल्कुल कंटिन्यूअस चले, उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं हो। बाकी आपका साफ सफाई हो, उसके लिए भी आउटसोर्सिंग से जो है बहुत सारे कर्मी को हायर किया गया है और वो अपना कार्य कर रहे हैं। फूडिंग की भी व्यवस्था है जो आप लोग खुद उसको देख रहे हैं, और उसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग टाइम टू टाइम पर डे करते हैं। और इस तरह से मैनेजमेंट हमारा चल रहा है जिसको कि आप लोग भी देख रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा मैम, हम लोग को भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तरह तरह के शिक्षक आते हैं, काफी संख्या में यहाँ पर शिक्षक जो है प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। तो इतने सारे शिक्षक को आप लोग किस तरह से हैंडल कर पाते हैं? देखिए, शिक्षक, आप भी शिक्षक है जो आते हैं और हम लोग भी शिक्षक है, और यहाँ ट्रेनिंग ही देना है। तो जानकारी तो सबके पास है, सारे लोग हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो सब में होता है। तो प्रशिक्षण का मतलब ही है कि हमको सबको लेके चलना है, चाहे उनके विचार जो भी है। मुझे व्यक्तिगत विचार से नहीं मतलब है। ये प्रशिक्षण हो रही है बच्चों के हित में। हमारा, हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, बट उद्देश्य क्या है? हमारे वो नौनिहाल जो है, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल के क्लास 1 to 5 के बच्चे हैं, उनके भविष्य को संवारना है, उनके बेस को बनाना है। हम लोग इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए इधर और उधर डेविएट नहीं होते हैं, और जो हमारा रूटीन दिया गया है, जो टॉपिक्स दिया गया है, उसको बिल्कुल फॉलो करते हुए प्रशिक्षण को हम लोग सुचारू रूप से, हमारी कोशिश रहती है कि उसका संचालन किया जा सके और उसका पूरा बेनिफिट हमारे शिक्षक को मिले, ताकि जो यहाँ से वो सीखे वो अपने विद्यालय में जाके उसको हूबहू करे और वहां के माहौल में परिवर्तन करे और बच्चों के भविष्य को बनाए। जी, ये टीबीटी एक मंच है मैम, जिससे हम लोग आए हुए हैं। बिहार का एक ऐसा बेहतरीन और फेसबुक का ये प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें 50,000 से अधिक सरकारी शिक्षक उसमें जुड़े हुए हैं। नवाचार के माध्यम से पढ़ाते हैं, जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं और यहाँ के शिक्षक जो है उसको अप्लाई करते हैं। और जब शिक्षक स्कूल में रहते हैं तो वहाँ पर जो है ऑफलाइन पढ़ाते हैं, किंतु जब घर आते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से उन बच्चों को नवाचार के तरीके से पढ़ाते हैं। और इसकी शुरुआत कोरोना काल से ही शुरू हो चुकी थी। जब कोरोना काल आया था तब पूरी तरह से बिहार में, खास करके हम लोग सरकारी स्कूल में देख रहे थे कि पूरी तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है चौपट हो गई थी। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में जो है इसकी सुविधा थी जो ऑनलाइन चल रही थी। लेकिन ऐसे में जब टीबीटी मंच को एक ख्याल आया कि क्यों ना बिहार के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनकी जो है से भविष्य को यहाँ से जो लड़खड़ा रही है उसको एक सहारा दिया जाए। और टीबीटी मंच का जब नींव रखा गया तो उस वक्त से ही जो है से ये चलते आ रहा है और काफी बेहतरीन जो है से काम कर रही है, जिसके लिए पूरे बिहार में ये चर्चित है। तो टीबीटी किस रूप में आप देखना चाहती हैं मैम? और सबसे पहले टीबीटी से संबंधित आप जितने भी शिक्षक गण है, सदस्य है, पहले तो आप लोग को इस शुभ कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और मैं भी टीबीटी मंच से, मुझे भी गौरव सर है हमारे संस्थान के, तो टीबीटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं भी इससे रूबरू होती रहती हूँ, अप टू डेट होते रहती हूँ। फेसबुक है, सोशल मीडिया में जो टीबीटी द्वारा जो भी कार्यक्रम किया जाता है मैं उसे देखती हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है।
ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो लोग अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के बाद फिर अपने घर पर रहते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो डबल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। स्कूल में भी ऑफलाइन क्लास रहे और स्कूल के बाद भी बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए आप लोग फिर ऑनलाइन भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और अच्छा लगता है जब वैसे बच्चों के लिए लोग करते हैं, जिनके की पेरेंट्स जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, मजबूर होते हैं, जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर शिक्षक एक्स्ट्रा मतलब समय उनको दे करके उनके बेस को मजबूत कर रहे, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की तरक्की तो समझिए कि तरक्की की शुरुआत हो चुकी है। जो सरकारी विद्यालय के बारे में जो लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, प्राइवेट बच्चे से तुलना करते हैं, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चे भी आप जैसे शिक्षक गण के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज को समझ रहे हैं और उनका बेसिक भी जो है काफी मजबूत होते जा रहा है। तो आप लोग के जो नवाचार करते हैं वो हम लोग उसको देखते हैं और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। ठीक है, प्राइवेट स्कूल है तो पेरेंट्स भी स्ट्रांग होते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं, वो तो उनको किसी तरह से स्कूल में भेजा जाता है, मिड डे मील तरह तरह का बैग दिया जा रहा है, बोतल दिया जा रहा है, मतलब कि ताकि बच्चे आए ये वाले। और उसमें आप उसमें और उनको बेहतरीन अगर शिक्षा दे रहे हैं, नए नए तरीके से उनको समझा रहे, टीएलएम का उपयोग करके बहुत सारी चीजें हैं जो आप बता रहे, वीडियो के माध्यम से दिखा रहे, तो बच्चे उससे कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहे हैं और इस चीज को देख रहे हैं और वो भी आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के लिए। मतलब उनमें भी मोटिवेशन जो है कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हो रहे हैं आप लोग के इस सब कार्यक्रम के द्वारा, जो भी आकर्षक कार्यक्रम आप लोग के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। धन्यवाद मैम। और आगे हम लोग चलेंगे, डॉक्टर अमृता सिंह मैम है यहाँ के सीनियर लेक्चरर। थोड़ा सा दो बात टीबीटी के मंच पर इनका भी पहले स्वागत है और फिर हम जो है मैम से दो बातें जानना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम टीबीटी को आप किस रूप में देखती हैं, दो बातें थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो टीबीटी के जितने भी सदस्य सभी शिक्षकगणों को बहुत बहुत मैं साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी पहल करी है, खास करके सरकारी बच्चों के लिए। जो बच्चे वंचित घरों से आते हैं, जिनके पास सुविधाओं की बहुत कमी होती है, उन बच्चों तक शिक्षा का अलग जगा रहे हैं आप लोग, ये सभी आप लोग बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है। कोरोना कुछ लेकर गया तो कुछ हमें देकर भी गया। कैसे घर बैठे बच्चों को हम शिक्षित करें या उन तक शिक्षा को पहुंचाए, कोरोना ने हमें सिखाया। सबसे बड़ी बात इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान रहा है और आप सभी बधाई के पात्र हैं जो अपने विद्यालय के समय अवधि के अलावा घर जाकर भी जो आप लोग बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के शिक्षा और उनके भविष्य के लिए जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं सभी को बधाई देती हूँ। धन्यवाद मैम। और यहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण जब लेने आए हैं मैम, तो प्रशिक्षण के दौरान जो है से हमारे साथ टीबीटी के बहुत सारे शिक्षक साथी भी आए हुए हैं और इनका भी एक सवाल है कि अमृता मैम एक सीनियर लेक्चरर हैं, तो किस तरह से यहाँ के जो प्रशिक्षु हैं वो उनको कैसे सेटिस्फाइड कर देती हैं पढ़ा करके, उनको समझा करके, एक टीएलएम के द्वारा पढ़ा करके, और उसका जब ये लोग अप्लाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो इसके पीछे आप लोग की क्या तैयारी रहती है? सर, अनुभव बहुत काम आता है और हर बैच में हम अलग अलग शिक्षकों से मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है, शिक्षक के पास अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अगर क्लास में वो आ रहे हैं तो उनको मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है कि आप कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं, आपके अंदर सारी काबिलियत है, हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश कर रहे, रिफ्रेश कर रहे हैं। जैसे बच्चों को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे पहचानना है, या असेसमेंट कैसे बच्चों की करनी है। कितने सारे टूल्स एंड टेक्निक आ गए हैं अभी। एनईपी 2020 में भी बहुत सारे टेक्निक्स एंड टूल को लाया गया असेसमेंट के लिए। कैसे आप बच्चों को रोजाना असेस करेंगे, कैसे उनमें बदलाव लाएंगे। इसके अलावा जैसे अभी खेल विधि या आपके आर्ट एंड क्राफ्ट मेथड के द्वारा या पीबीएल जो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करना है। मैं इस पे ज्यादा चर्चा करती हूँ कि मुझे सारे बच्चों को लेकर चलना है, कुछ बच्चों को लेकर नहीं चलना है। कुछ बच्चे तो हर वर्ग में टैलेंटेड होते हैं, वो समझते हैं जल्दी, लेकिन अगर आप एक्टिविटी मेथड से पढ़ाएंगे तो सारे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होगी और जो उनका सीखना होगा जॉयफुल लर्निंग होगा।
तो मैं अपने क्लास में ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब एक्टिविटी कराऊं तो सारे जितने टीचर है सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और जब मैं ग्रुप बनाती हूँ तो ग्रुप भी मेरा मिसलेनियस होता है कि सारे तरह के लोग उसमें आए। और एक चीज मैं ध्यान रखती हूँ कि जब ग्रुप प्रोजेक्ट हो रहा हो तो सारे टीचर उसमें अपनी सहभागिता दें। धन्यवाद मैम। और बहुत अच्छा लगा आज हम लोग यहाँ पीटीसी सरघाटी के प्रिंसिपल मैम से हम लोग बातचीत कर रहे थे और डॉक्टर अमृता सिंह मैम से बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने टीबीटी मंच की जो है से आज टीबीटी मंच के बारे में जो कुछ भी बातें हैं इन्होंने बताए और बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर आज पीटीसी सरघाटी में हमारे बहुत सारे टीबीटी मंच के शिक्षक दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर पीटीसी सरघाटी के प्राचार्य और व्याख्याता साथियों को टीबीटी मंच से जुड़ने के लिए आमंत्रण देने आए हैं। और इन लोग का सभी का प्रयास है कि कहीं न कहीं बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग को सुदृढ़ करना है और बिहार को आगे लेकर जाना है, देश को आगे लेकर जाना है। तो चलिए हम लोग कहीं न कहीं एक स्लोगन भी साथ में करते हुए, है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, लेकर हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद सभी को। जय टीबीटी, जय बिहार, जय टीबीटी।